13th Sutra to reject all kind of monetary exchanges in meditation. मेडिटेशन करने, करवाने, सीखने, सिखाने में हर प्रकार से रुपए पैसे की लेन देन को हतोत्साहित करें। मेडिटेशन कोई दवा नहीं है, मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, मेडिटेशन किसी व्यक्तिगत धरोहर नहीं है। मेडिटेशन है आत्मा की अपनी स्व स्थिति। जिस प्रकार से प्रत्येक जीव को सांस लेने का अधिकार है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव को अधिकार है कि वह अपने श्वास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी परम अवस्था को प्राप्त करे। और यदि कोई व्यक्ति इस कार्य के अंदर उसको सहयोग करता है तो बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन यदि इस कार्य के अंदर वो उससे पैसा या किसी और प्रकार की ऊर्जा की मांग करता है तो इस प्रकार की मांग को सदैव हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रकृति में हवा निःशुल्क है, सूर्य की रोशनी निःशुल्क है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण निःशुल्क है, फूलों का सौंदर्य निःशुल्क है, रसों का स्वाद निःशुल्क है। सूर्य ने कभी आपको आकर शायद ये नहीं कहा होगा कि मैं निकलने वाला हूँ, मैं आपको प्रकाश देता हूँ, मुझे पैसा दीजिए। हवा ने कभी नहीं कहा होगा कि मैं अनंत समय से बह रही हूँ, आपके जीवन का मैं आधार हूँ, मुझे पैसा दीजिए। जब प्रकृति की किसी भी संपदा के लिए हम कुछ भी उसको नहीं देते, तो मानव के इस कृत्य के लिए क्या ज्ञान की इस अविरल बहती हुई धारा में अपने सहयोग के लिए पैसे का लेन देन उचित है? नहीं। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का ये दृढ़ विश्वास है, उनका ये दृढ़ मत है कि प्रकृति के साथ यदि रहना है तो प्रकृति की भांति ही रहना होगा। अंति संति जहायन्ति संत न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न जिजार न मरयन्ति। वह ऊर्जा जो अविरल है, उस अविरल ऊर्जा को ग्रहण करना, उस अविरल ऊर्जा में औरों को भी अपने साथ सहभागी बनाना, कहीं भी पैसे की बात बीच में नहीं आती। आपको अपनी जीविका के लिए जो मर्जी चाहिए करिए, सब्जी बेचिए, किताबें बेचिए, दवाइयाँ बेचिए, फैक्ट्री लगाइए, कल कारखाने लगाइए, सेवा कीजिए, मजदूरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेडिटेशन को अपनी जीविका का साधन ना बनाइए। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक रास्ता है, इसे प्रदूषित न कीजिए। जीविका उपार्जन के लिए यदि आप मेडिटेशन के माध्यम से गुजरते हैं, मेडिटेशन के रास्ते से गुजरते हैं, तो प्रकृति स्वतः ही आपको सहयोग करने लग जाती है। मेडिटेशन से जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करने लग जाती है, वैसे ही आपके मन चाहे फल आपको वैसे ही प्राप्त होने लग जाते हैं, क्योंकि अब आप इस प्रकृति की खुद संपदा बन चुके हैं, धरोहर बन चुके होते हैं। इसलिए मेडिटेशन में प्रत्येक प्रकार के लेन देन को हतोत्साहित करना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स का लॉ है, प्रिंसिपल है, धर्म है, और हमें इस नियम का सख्ती से पालन भी करना चाहिए। आत्मा के विकास के अंदर हमें केवल आत्मिक गुणों को ही अपनाना है, सांसारिक गुणों को हतोत्साहित करके
उनको परे धकेलना है। यही है वो सूत्र जो पहचान कराएगा कि आप अपने ध्यान में किस स्तर तक पहुँचे हैं। पैसा लेना या ना लेना ये बंदिश नहीं, ये एक प्रकार से आपकी परीक्षा भी होगी कि आप अब अपने आप को विराट के अंदर कितना समाहित कर पाए हैं। क्या आपके इन अनुभवों को विराट भी प्रत्युत्तर दे रहा है या नहीं? मुझे ध्यान है एक घटना, जब जैन साधु आहार के लिए निकलते हैं तो वो नियम करके चलते हैं कि यदि मुझे यह चीज़ आज भोजन के लिए मिलेगी तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। अचंभे की बात यह है कि वो जिन गिने चुने घरों के अंदर भिक्षा के लिए जाते हैं उन्हें वह भोजन वहाँ मिल जाता है। वह अपने ध्यान को, अपनी चेतना के विस्तार को प्रत्येक रोज परखते हैं कि उनको प्रकृति की आवश्यकता है, क्या प्रकृति को भी उनकी आवश्यकता है, और जहाँ प्रकृति को उनकी आवश्यकता होती है वहाँ उन्हें भोजन मिलता है। अचंभे की बात यह है कि प्रत्येक साधु लगभग प्रत्येक दिन भोजन पाते हैं। तो हम अपने लालच को दूर करें, अपने शुद्रपन को दूर करें और ध्यान के द्वारा विराट के साथ जुड़ें, आत्मा के उन लक्ष्यों के साथ जुड़ें जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, ना कि संसार की मोह माया और बंधनों को और ज़्यादा दृढ़ करते चले जाएं।